book and here is our last chapter of this semester. So page number 56, last chapter or revision test number 43, unit number 43, revision test. Exercise, read the following sentences correctly. It means यहाँ पे अभी तक आपने जितने भी ग्रामर के टॉपिक लर्न कर लिए वो सारे टॉपिक का मिक्सचर है, इसलिए यहाँ पे टाइटल दिया है रिवीजन टेस्ट। तो अभी तक क्या होता था कि आपको ऊपर ब्रैकेट में ऑप्शंस या फिर लाइन ऐसा करके आपको दिया जाता था, राइट, और आपको पता चलता था कि ये टॉपिक है तो नीचे की ओर आंसर जो है वही टॉपिक के आएंगे। पर अभी ऐसा नहीं है, ये लास्ट चैप्टर है और ऐसा कहो कि रिवीजन टेस्ट है। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको क्या दिया है कि सेंटेंस पूरा दे दिया है, आपको सोचना है और आपको लिखना है करेक्ट करके। सो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी वॉज वेयर या फिर हैव हैज या फिर देखो ये सारे सेंटेंसेस जो है ना मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो एवरी सेंटेंस इन एवरी सेंटेंस देयर इज अ डिफरेंट ग्रामर्स टॉपिक। सो यहाँ पे हम सारे ग्रामर के टॉपिक एक बार रिवाइज करके फिर करेक्ट करके लिखेंगे। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग से देखो तो पहले हमने एमिजा, पहले नाउन्स प्रॉपर करेक्टिव वो वाले, फिर एमिजा, वॉज वेयर, हैव हैज, फिर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फिर क्या है ER, EST वो लगाया था। तो मैं अभी से मैं आपको बता देती हूँ, चलो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपने सीखा था पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उससे पहले नाउन्स, देन आफ्टर सिंगुलर प्लूरल, देन आफ्टर आर्टिकल्स एंड द, देन आफ्टर आपने सीखा था पीपल एंड व्हाट दे डू, राइट, प्रोफेशंस, देन आफ्टर राइमिंग वर्ड्स एंड ऑपोजिट्स, ये सारे फर्स्ट सेम में थे। फिर जेंडर, पंक्चुएशन, क्वेश्चन वर्ड्स, ये वाला जो सिलेबस था वो कभी था सेमेस्टर 1 में था, क्योंकि सेमेस्टर 1 में 22 तक चैप्टर थे। देन आफ्टर द कोमा, करेक्ट सेंटेंसेस, डूइंग वर्ड्स, टू बी वर्ब्स यानी कि वॉज वेयर, एमिजा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये सारा जो था वो सेमेस्टर 1 में था। देन आफ्टर एडजेक्टिव्स, ग्रुप नेम्स, राइट। देन आफ्टर स्टार्ट हुआ था हमारा सिलेबस सेमेस्टर 2 का, तो वो था 23 से। तो फर्स्ट वन जो था वो प्रीपोजिशंस यानी कि इन, ऑन, अबव, बिलो, टू, नियर, फार, ऐसे हमने सीखा था, बिटवीन एंड बिहाइंड। देन आफ्टर एडजेक्टिव्स एंड कंपैरिजंस, तो दो पर्सन की, थिंग्स की या फिर तीन की कंपैरिजन जिसमें ER या फिर EST लगा के वर्ड को, एडजेक्टिव को मीनिंगफुल बनाया जा रहा था। देन आफ्टर हुआ था बिटवीन एंड अमंग, तो बिटवीन एंड अमंग, तो उसमें हमने सीखा था कि अगर दो पर्सन या फिर दो थिंग्स की बात हो तो एंड लगता है, दो से ज़्यादा हो तो उसमें बिटवीन, कंपैरिजन में बिटवीन। देन आफ्टर था साउंड एनिमल्स, साउंड ऑफ एनिमल्स, देन आफ्टर वर्ड्स दैट साउंड द सेम, तो दो वर्ड्स हो जिसका प्रोनाउंस सेम होता है बट वर्ड जो होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो उसमें उसकी मीनिंग जो है वो बदल जाती है। तो प्रोनाउंस है जैसे कि हियर एंड हियर, तो हियर में एक हियर का मतलब है सुनना और एक हियर का मतलब है यहाँ पे। तो इसे बहुत सारे वर्ड्स हमने लर्न किए थे, राइट, यहाँ पे। देन आफ्टर एनिमल क्राइज, जिसकी वीडियो टेस्ट भी हमने ले ली थी। देन आफ्टर क्वेश्चन एंड आंसर, तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे आंसर दिया होता है, तो उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। हम जनरली क्या होता है क्वेश्चन के आंसर बोलते हैं ना, क्वेश्चन पर हमें पूछता है तो उसके आंसर हम कहेंगे, पर यहाँ पे इस चैप्टर में उल्टा था कि आंसर दिए हुए थे और उसके ऊपर से क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे वो यहाँ पे ऑप्शनल दिए थे और उसके आंसर हमने लिख दिए थे। देन आफ्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो एक पूरी लाइन होती है, पूरा सेंटेंस होता है, तो एक में होता है सब्जेक्ट और एक में होता है उसका प्रेडिकेट। तो उन दोनों का जो सिमिलर है, सिमिलर थीम्स है, वो मैच करके पूरा सेंटेंस बना के लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट, तो काउस इज अ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट इज गिव अस मिल्क, तो गाय हमें दूध देती है, राइट। तो काउस इज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि पर्टिकुलर फॉर्म कि जिसमें नाउन होता है कि क्या होता है, क्यों होता है, तो वो रीजंस जो होते हैं वो बाद में,
सेंटेंस जो प्रेडिकेट यानी कि बाद में जो है लाइन में प्रेडिकेट यानी कि रीजंस वो बाद में, और सब्जेक्ट यानी कि नाउन पर्टिकुलर थिंग जिसके बारे में बात की जाती है, तो वो हमने मैच करके पूरा सेंटेंस लिखा था। देन आफ्टर है फ्रेजेस, तो इसमें ट्रूथफुल थिंग्स होती है, राइट। जैसे कि बात करें कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीटली सेंस इज कॉल्ड फ्रेज, राइट। जिसमें कुछ सेंस हो, कुछ मीनिंगफुल बात हो, कुछ ट्रूथ हो, राइट। जैसे कि द सन इज राइजेस इन द ईस्ट, राइट। तो ये पर्टिकुलर फैक्ट है, थिंग है, तो ये सच बात है ना। सूरज हमेशा कहाँ से निकलता है? ईस्ट से, राइट। तो द माउस रैन अक्रॉस द रोड, तो पर्टिकुलर आपको दिया हुआ है पिक्चर में कि ये बात ये सच है, ये थिंग है, हम देख सकते हैं, राइट। तो उसमें वो बात। फिर आफ्टर एपोस्ट्रोफी, दिस हमने लास्ट टाइम एक वीडियो में लर्न किया था इंग्लिश में, जैसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म में वर्ड को लिखते हैं, डू नॉट तो डोंट, शी इज तो शी इज, राइट। तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम वर्ड को शॉर्ट कर देते हैं और वो लिखते हैं या फिर हम बोलते हैं ऐसे। तो वो वाला चैप्टर था 31। देन आफ्टर था चैप्टर नंबर 32 प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस में भी वही बात है कि हम जो वर्ड है उसमें क्या होता है कि जो बोलते हैं तो एक का एक वर्ड जो है दूसरी बार रिपीट नहीं करते। जैसे कि हम 3-4 सेंटेंस को हमें बोलना है तो पर्टिकुलर एक ही थिंग या फिर एक ही पर्सन के बारे में, एक ही चीज के बारे में, तो हम बार बार एक लाइन में उनका नाम नहीं बोलेंगे, राइट। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि चलो ये हुआ वो हुआ, तो एक ही नाम हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया था कि लीना इज अ गुड गर्ल, एवरीवन लाइक्स लीना बिकॉज लीना इज वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पे 3 बार लीना 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 है, पर ये जो है वो करेक्ट तो है बट प्रोनाउंस के तौर पे, मतलब कि एक ही पर्सन के बारे में दूसरी बार बात करनी है, राइट। दूसरी बार बात करनी हो तो हम 3 बार उसका नाम नहीं लेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ नाम है, कोई पर्टिकुलर प्लेस या फिर थिंग, एनिमल्स, कोई भी बात हो तो हम रिपीट नहीं करेंगे। यानी कि अगर वो गर्ल है तो हम शी, हर, ऐसा कुछ कहेंगे। अगर वो बॉय है मेल वर्जन में तो हम ही इज ऐसा कहेंगे, एक बार उसका नाम कहेंगे, बाद में हीज लगाएंगे, हर लगाएंगे। अगर वो एनिमल है तो इट्स लगाएंगे, इट लगाएंगे, राइट। तो ऐसी बात थी जो हमने प्रोनाउंस में सीखी थी। देन आफ्टर नेक्स्ट चैप्टर जो था उसमें बात की वर्ड गेम। तो वर्ड गेम मीन्स कि उसमें कुछ आपको हिंट दी है, क्लूज दिए हैं और वर्ड जो है उसके लेटर इधर उधर दिए होते हैं और हिंट यानी कि क्लू दिए होते हैं, नीचे पिक्चर या फिर वर्ड दिए होते हैं जिसमें कुछ पहेलियां, जैसे आप हिंदी में पहेलियां करते हो वो वाले, तो उसमें आपको वो फाइंड आउट करके वर्ड को लिखना होता था। देन आफ्टर है चैप्टर नंबर 34 एडिंग आईएनजी। तो रिसेंटली एक्टिविटी को दिखाने के लिए या फिर कहने के लिए आईएनजी लगता है। फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू नाउ, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो अभी जो है वो एक्टिविटी मैं कर रही हूँ, वो एक्टिविटी चल रही है। दैट्स व्हाई वर्ड के पीछे आईएनजी लगा के प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाना या फिर कहना कि ये वो कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मदर कुक्स एवरी डे, मम्मी हर रोज खाना बनाती है, राइट। मदर इज कुकिंग द राइस, पर अभी बात है तो कुकिंग, तो आईएनजी लगा के उसका मीनिंग क्या हुआ कि अभी उसको, और सिचुएशन जो है वो प्रेजेंट को दिखाने के लिए कि मम्मी जो है वो अभी दाल चावल यानी कि यहाँ पे राइस दिया है तो मम्मी अभी क्या बना रही है, चावल पका रही है, राइट। तो वो तो आईएनजी लगा के। देन आफ्टर नंबर 35 जॉइनिंग वर्ड्स। तो जॉइनिंग वर्ड्स, तो जॉइनिंग वर्ड्स में पर्टिकुलर क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस या फिर वी टॉक टू ईच अदर, राइट। कुछ भी हम बोलते हैं, कहते हैं, कुछ सुनते हैं, कोई भी बात होती है। तो फॉर एन एग्जांपल द सन शोन, द बर्ड्स डिड merrily, राइट। तो एंड बट, जॉइनिंग वर्ड्स में बात एंड और बट दोनों की थी। तो एंड बट दोनों डिफरेंट है, क्यों? एंड जो है वो सेंटेंस को जोड़ता है और बट जो है वो बट के बाद जो सेंटेंस होता है वो रीजन दिखाता है हमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो द सन शोन एंड द बर्ड्स चिप्ड merrily, राइट। तो यहाँ पे बात दो सेंटेंस को जोड़ने की है कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड का यूज होता है बट कुछ रीजंस होता है। फॉर एग्जांपल द गर्ल इज क्लेवर,
शी इज रूड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड नहीं आएगा कि द गर्ल इज क्लेवर एंड शी इज रूड, राइट। तो गर्ल जो है वो काफी क्लेवर तो है, मतलब कि बुद्धिशाली, जिसको हम कहते हैं दिमाग वाली, राइट, होशियार, और शी इज रूड, और पर वो थोड़ी सी रूड भी है, मतलब उसका एटीट्यूड जो है वो रूड बिहेवियर का है। तो वो हम क्या कहेंगे, पर। तो पर यानी कि बट द गर्ल इज क्लेवर बट शी इज रूड, वो काफी क्लेवर तो है पर वो रूड भी है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट बात हुई कि एंड जो है वो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, पर रीजंस दिखाने के लिए पर मैं बहुत ही अच्छा पढ़ाती हूँ पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो ये पर के बाद वाला जो सेंटेंस बोला उसमें क्या यूज होगा, बट, राइट। तो द वर्ड एंड बट और आर जॉइनिंग वर्ड्स, दे आर कॉल्ड कंजंक्शंस। तो जॉइनिंग वर्ड को एक और नाम भी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शंस। देन आफ्टर है ब्लेंड्स। तो ब्लेंड्स में हमने सीखा था अभी थोड़े दिन पहले ही that sometimes two or three consonants are put together to form almost a single sound। तो सिंगल साउंड, तो ये थोड़ा सा राइमिंग वर्ड के जैसा ही है। तो राइमिंग वर्ड में लास्ट में हम बोलते हैं तो हियर, फिर हियर, राइट। तो उसमें लास्ट में जाता है प्रोनाउंस, और यहाँ पे ब्लेंड्स में क्या होता है, ब्लेंड्स में पहले वाले लेटर्स सेम टू सेम होते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि लास्ट वाले सेम टू सेम हो। बट उसमें थोड़ी सी एक बात और है कि राइमिंग वर्ड्स में कोई हिंट या फिर आपको क्लू नहीं दिया होता है, बट ब्लेंड्स में आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए होते हैं, उसके ऊपर से आपको ब्लेंड जो उसके वर्ड है प्रॉपर वो फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे कि आई वॉक इन अ सर्कस, आई मेक पीपल लाफ, और लास्ट में आपको डैश डैश ऐसे ब्लैंक दी हुई है, और लास्ट में कहा है OWI, राइट। तो मैं सर्कस में काम करता हूँ और लोगों को हंसाता हूँ, राइट। तो आई एम हू, तो आपको लास्ट में दिया है OWI, और एक आगे की जो है वो दो, तो ब्लैंक जो है वो खाली दी हुई है। तो सर्कस में सबको हंसाता कौन है, जगलर, या फिर ऐसा कहो कि क्लाउन, राइट। तो ये थे ब्लैंक्स वाले ब्लैंक्स। देन आफ्टर टर्न द पेज, यूनिट नंबर 37, एडिंग नेस एंड मेंट। तो वर्ड के पीछे नेस या फिर मेंट लगाने से वर्ड प्रॉपर्ली करेक्ट हो जाते हैं। तो इन द सम अदर वर्ड्स तो वी आर यूजिंग नेस और मेंट, राइट। तो जैसे कि सैड, तो सैड मेंट नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, सैडनेस। गवर्नमेंट, गवर्नेस, इट्स नॉट अ करेक्ट वर्ड, राइट। फिर आफ्टर था कॉन्वेंट वर्ड्स, जिसमें आपको मैंने क्लास में कराया था कि पूरे वर्ड में जो है वर्ड के एक लेटर जो निकाल दिए जाए आगे के, सिर्फ आगे के, तो वर्ड जो है वो दूसरे मीनिंगफुल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट आपको ऑलरेडी दिया था हैव, हियर, हर। तो उसमें फर्स्ट में एच सारे वर्ड में से एच निकाल दिया, तो बाकी के वर्ड बन गए आर, एर, ईयर एंड अवर। तो सारे वर्ड जो है उसके पर्टिकुलर मीनिंग पे है, राइट। फर्स्ट लेटर अगर निकाल दो सारे वर्ड में, सारे वर्ड में से फर्स्ट लेटर जो है हम निकाल देंगे, तो भी जो बचे हुए वर्ड होंगे उसके भी पर्टिकुलर मीनिंग बनेंगे, राइट। तो ये था कॉन्वेंट वर्ड्स। फिर आफ्टर था 39 में हमने करा था वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग, यानी कि हम जो सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स, जिसके वर्ड के जो वर्ड है उसके डिफरेंट होते हैं मीनिंग्स, है। तो वो सारे वर्ड जो है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, देन आफ्टर हम कुछ ऐसा कहेंगे कि यस आई एम रियली हैप्पी, राइट, मैं अभी बहुत ही खुश हूँ। तो आई एम इन अ चिल मूड, तो मैं काफी अच्छे मूड में हूँ। तो हैप्पी एंड चिल, राइट, ये दोनों सेम टू सेम हुए, राइट। मैं काफी दुखी हूँ, राइट, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई एम रियली सैड, आई एम फीलिंग नॉट गुड, राइट। तो ये हुआ आई एम फीलिंग बैड। तो ऐसे ही बात करते हैं वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स, तो इट कॉल्ड सिनोनिम्स। फॉर एन एग्जांपल टाइनी, टाइनी यानी कि छोटा सा, तो लिटिल का मतलब भी हुआ छोटा सा। तो हमने करा है दैट वर्ड्स दैट डिफरेंट मीनिंग्स, राइट, बट वो डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग जो है वो सेम टू सेम होंगे। थीफ, तो थीफ यानी कि चोर, तो रोबर, रोबर यानी कि भी चोर। तो दो डिफरेंट वर्ड्स जिसके मीनिंग सेम टू सेम हो, दैट्स कॉल्ड सिनोनिम्स या फिर सिमिलर वर्ड्स। देन आफ्टर था नंबर 14, कंपैरिजंस। तो कंपैरिजन, तो ये भी हमने करा था क्लास में, दैट मेनी एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू मेक कंपैरिजंस।
देन आफ्टर एग्जांपल है एज कोल्ड एज आइस, एज फेथफुल एज स्टॉप। तो आप कंपैरिजन करते हैं राइट। जैसे कि हमने एक बार फन टाइम पे एक्टिविटी की थी राइट, तो पर्टिकुलर कोई पर्सन होता है वो काफी जब देखो वो हंसता रहता है राइट, तो हम उसको क्या कहेंगे एज हैप्पी एज अ चाइल्ड राइट। बच्चा जो है वो हमेशा हंसता रहता है, वो काफी खुशी रहता है राइट। तो ऐसी बात है, जैसे हम बात करें कि बर्फीला, तो सबसे ज्यादा बर्फीला कहो या फिर ऐसे कहो कि एज आइस एज कोल्ड एज आइस, सबसे ज्यादा कोल्ड यानी कि ठंडा। तो सबसे ज्यादा ठंडा क्या होता है, बर्फ होता है राइट। फिर आफ्टर एज अ फेथफुल एज अ डॉग, तो डॉग के जैसे ऑनेस्ट या फिर ऐसे कहो कि वो उसके जैसा कोई नहीं, ऑनेस्ट राइट, फेथफुल, तो वो हमेशा वफादार होता है, जिसको हो ना वफादार कुत्ता। तो एक बात है इस ब्रेव एज लायन, तो लायन के जैसा ब्रेव कोई नहीं। तो ये कंपैरिजन होती है, जैसे कि हम बात करें कि घोड़ों की तरह चाल, घोड़े जैसे चलते हैं राइट, जैसे दौड़ते हैं तो उसके जैसे रेस राइट। तो ये कंपैरिजन है कि कभी हमें पर्सन की या फिर कोई चीज की कंपैरिजन करती है तो हमारे दिमाग में जो फर्स्ट ख्याल आता है कि कोल्ड के जैसा आइस, ग्रीन एज लीफ। तो ग्रीन का हम जैसे बोले तो ग्रीन क्या होता है, तो हमारे दिमाग में पहले वही बात आती है कि ग्रीन क्या होते हैं, तो ट्रीज के जो लीफ होते हैं, लीव्स होते हैं, पत्ते, वो वाली बात। सो यहाँ पे देखो एज बिजी एज अ बी, मधुमक्खी तो हमेशा बिजी होती है हनी बनाने में राइट। ब्रेव एज लायन, कोल्ड एज आइस, then after happy as child, then after quiet as a mouse, चूहा जो है वो काफी चुप ही रहता है राइट। then after greedy as a wolf, तो लालची भेड़िया राइट, या फिर fox as wise as an owl के जैसे wise यानी चतुर। proud as a peacock, तो peacock हमारा क्या है, प्राउड है। तो ये थी कंपैरिजन। then after make sentences, जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया है कि मेक सेंटेंसेस, तो यू हैव टू यूज सम अदर काइंड्स ऑफ वर्ड्स एंड बाय यूजिंग योर ओन वर्ड्स यू हैव टू मेक एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे बोर्ड में जो कराया है वही आप लिखो या वही आप सीखो, और यू हैव टू चूज योर ओन वर्ड्स एंड देन आफ्टर मेक अ सेंटेंसेस ओके। और अभी बात है देन आफ्टर सेकंड लास्ट चैप्टर अबाउट यूनिट 42 अ किंगडम क्विज। तो अबाउट एनिमल, तो एनिमल्स तो उसकी आइडेंटिटी दी है कि वो पर्टिकुलर ऐसा होता है, अगर उसके बेबीज है तो वो वही होगा एनिमल। तो आपको कुछ क्लू या फिर कुछ पिक्चर्स तो ब्लैंक दिया होगा। फॉर एग्जांपल आई हैव द लॉन्गेस्ट नेक ऑफ ऑल, तो सारे एनिमल्स में मेरी जो नेक है वो सबसे ज्यादा लंबी है, लॉन्गेस्ट है, तो वो कौन होगा। तो हमें यही सेंटेंस जो है वो रीड करके पता चल जाएगा कि ये तो जिराफ ही होगा राइट। तो ऐसी बात है। फिर डेजर्ट एनिमल, तो डेजर्ट एनिमल इज हु, तो कैमल राइट। तो ये थी एनिमल किंगडम क्विज। सो यहाँ पर बेसिकली ग्रामर के सारे टॉपिक जो है वो कवर अप हो गए। अभी बात है लास्ट की, तो रिवीजन में तो पर्टिकुलर क्या आएगा, तो जैसे कि हमारा सिलेबस जो है वो पूरा हो जाता है तो लास्ट में हम रिवीजन करते हैं ना राइट। तो रिवीजन के तौर पे हम क्या करते हैं, तो रिवीजन में हम सारे ग्रामर के टॉपिक एक बार रिवाइज करेंगे। देन आफ्टर आपको मिक्सड सेंटेंसेस दिए होंगे तो आपने देख के पता चल जाएगा कि नहीं ये सेंटेंसेस में कुछ तो लोचा है, कुछ तो है जो करेक्ट नहीं है, तो बस वही हमें ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज जैक एंड जिल इज गोइंग अप इन द हिल। जैक एंड जिल दोनों भाई बहन हैं, गोइंग अप इन द हिल, तो वो हिल पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सेंटेंसेस तो ठीक ही है बट कुछ गलत है, तो कुछ गलत क्या है, इज। कैसे पता चला, क्योंकि जैक एंड जिल, तो देखो यहाँ पे 2 पर्सन है, 2 की बात है, अगर एक से ज्यादा हो 2 की बात हो तो इज आएगा कि आर आएगा। तो यहाँ पे देखो सिंगुलर एंड प्लूरल है, तो सिंगुलर एंड प्लूरल का यहाँ पे जो है वो रूल लागू होता है, सिंगुलर प्लूरल राइट। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, इफ यू वांट तो आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे रूल कौन सा होगा, सिंगुलर प्लूरल का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 होता है तो एक से ज्यादा हो गया तो उसमें क्या होगा, सिंगुलर का प्लूरल। तो प्लूरल यानी एस, ईएस या फिर एमएसआर है, एमएसआर वाज देयर राइट, एमएसआर वाज देयर। और यहाँ पे
सिर्फ आपको बोलूंगी। सो यहाँ पे 2 पर्सन है, दैट्स व्हाई इज के बदले क्या आएगा, आर आएगा, राइट। सो बाकी का सेम टू सेम रहेगा और यहाँ पे आप लाइक कीजिए क्वेश्चन में, तो आपको पता चले कि चेंज क्या हुआ। बाकी का सेंटेंस वही का वही, जो चेंज होगा वो हम हाईलाइट करके लिखेंगे। तो पहले लिखिए जैक एंड जिल, इसके बदले क्या हो जाएगा, आर। तो ये हाईलाइट कीजिए दोनों वर्ड। क्यों? क्योंकि आप जब लर्न करने बैठो तो आपको पता तो चले कि दोनों में चेंज क्या हुआ है। बाकी का सेंटेंस वही का वही, जैक एंड जिल आर गोइंग अप द हिल। ठीक, तो जैक एंड जिल जो है वो हिल के ऊपर जा रहे हैं। दूसरा, द चिल्ड्रन वाज प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे जो है वो गार्डन में खेल रहे थे। अभी देखो चिल्ड्रन वाज, तो फिर से बात करें तो सिंगुलर प्लूरल, यहाँ पे एम इज आर, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल हुआ। अभी बच्चे जो है वो गार्डन में खेल रहे थे, तो इसमें मिस्टेक क्या है, तो फिर से वही बात वाज की। तो चाइल्ड इज अ सिंगुलर फॉर्म है, चिल्ड्रन इज अ प्लूरल फॉर्म। तो अगर वाज वेयर की बात करें तो वाज वेयर में एक रूल था। वाज वेयर में रूल क्या था, तो वाज कब आएगा, जब भी सिंगुलर हो, और वेयर कब आएगा, जब प्लूरल फॉर्म हो, तो एक से ज्यादा बात हो, तो उसमें क्या आएगा, वेयर, राइट। एम के साथ में क्या होता था, तो आई के साथ एम, इज, ही, शी, इट के साथ इज, राइट। और वाज वेयर की बात हो तो आई, वी, यू, देयर, देन आफ्टर ही, शी, इट, तो वो वाला रूल्स याद कीजिए। तो वेयर कब आएगा, सिंगुलर हो तो वाज आएगा, अगर प्लूरल फॉर्म में हो तो बच्चे। तो चाइल्ड नहीं लिखा है, यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा हुआ है, तो चिल्ड्रन है, दैट्स व्हाई वो प्लूरल हो गया, बहुत सारे बच्चे। चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे बच्चे, चाइल्ड यानी कि एक ही बच्चा। तो चिल्ड्रन इज अ प्लूरल फॉर्म, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वेयर, राइट। तो वाज के बदले क्या आएगा, वेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल फॉर्म हो गया। तो बाकी का वही बदलेगा क्या, children were playing in the garden, right? चलो थर्ड वन, my bag is big than yours। तो यहाँ पे देखो वो वाला कंपैरिजन वाला चैप्टर, तो my bag is big than yours, यहाँ पे दो बात हुई, कंपैरिजन की हुई कि मेरा बैग जो है वो तुमसे बड़ा है, राइट। तो यहाँ पे देखो 2 थिंग्स हुई, एक मेरी और एक सामने वाले की। तो मैं सपोज आपको बता रही हूँ दैट माय बैग इज बिग देन योर्स, तो 2 ही बात हुई, 2 बात हुई। यहाँ पे 3 थिंग्स नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 बात है। अगर 3 की कंपैरिजन होती तो EST लगता, राइट। अभी 2 की बात है, तो 2 की बात होती है तो हम वर्ड के पीछे क्या लगाते हैं, ER लगाते हैं। माय बैग इज बिगर देन योर्स, मेरा बैग जो है वो तुमसे ज्यादा बड़ा है। अगर यहाँ पे अगर तीसरा फॉर्म होता, यहाँ पे 3 की कंपैरिजन होती तो बिगेस्ट लगता। तो यहाँ पे जैसे हम लिखते थे ना कि बिगर एंड बिगेस्ट, राइट। पर 3 कब आता, 1 2 3, 3 कब आता कि जब भी बात 3 वर्ड की होती। यहाँ पे तो सिर्फ 2 की बात है, राइट। तो 2 की बात हो इसलिए EST की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे ER, बिग एंड बिगर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माय बैग इज बिगर देन योर्स, राइट। Then after come to the next one, the boys are playing football in the field. The boys are playing football in the field. Boys जो है वो फुटबॉल फील्ड यानी कि खेत में खेल रहे हैं। अभी देखो the boys are playing football in the field, इसमें आपको चेंज क्या लग रहा है, तो याद कीजिए, पहले आप समझिए कि क्या हो रहा है। the boys are playing football in the field, तो बॉयज जो है वो फुटबॉल खेत में खेल रहे हैं, तो इसमें चेंज क्या है, सोचिए। चलो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, सारा ठीक है। चेंज क्या लग रहा है आपको, प्लेइंग, वो भी खेल रहे हैं, पर अभी
अभी रिसेंटली एक्टिविटी है, आर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे अगर was were या फिर ऐसा कुछ लिखा होता have has तो बात अलग होती, बट आर लिखा है इसका मतलब कि वो अभी खेल रहे हैं। तो रिसेंट एक्टिविटी के लिए हम क्या लगाएंगे, प्ले के नीचे ing, तो the boys are playing। रिसेंट एक्टिविटी के लिए यहाँ पे प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। यहाँ पे आ लिखा हो इसका मतलब बॉयज अभी खेल रहे हैं, बट मीनिंगफुल के लिए आईएनजी लिखना जरूरी है, दैट्स व्हाई प्लेइंग। कम टू द नेक्स्ट वन, द मैन हैड अ ब्राउन ब्रेड ऑन हिज चिन। तो फिफ्थ वन है, मैन जो है वो उसके ब्राउन ब्रेड ऑन हिज चिन, राइट। तो अभी देखो मैन हैड ब्राउन ब्रेड ऑन हिज चिन, उसके चिन के ऊपर ब्राउन ब्रेड है, राइट। तो इसमें आपको डिफरेंट क्या लग रहा है, देखो द मैन हैड अ ब्राउन ब्रेड ऑन हिज चिन, उसके चिन के ऊपर ब्राउन ब्रेड है, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे देखो ऐसा हो सकता है कि चीन, चीन यानी इसको चीन कहते हैं, चीन। अभी देखो चीन, तो इस वर्ड में आपको डिफरेंट क्या लग रहा है, द मैन हैड अ ब्राउन ब्रेड, तो चीन, तो यहाँ पे क्या ब्राउन कलर की ब्रेड होगी, नो, व्हाट्स द डिफरेंट, ब्रेड। तो ब्रेड के बदले क्या आएगा, ब्राउन, तो क्या आएगा, बियर्ड, यानी कि जिसको आप कहते हैं दाढ़ी। द मैन हैड अ ब्राउन बियर्ड ऑन हिज चिन। मैन जो है उसके चिन पर ब्राउन कलर की दाढ़ी है, राइट। तो ब्रेड के बदले क्या आएगा, बियर्ड, बियर्ड यानी दाढ़ी, राइट। तो इसमें कौन सा रूल हुआ कि वो वाले वर्ड्स जो प्रोनाउंस सेम है बट वर्ड जो है वो डिफरेंट और उसका मीनिंग भी डिफरेंट, राइट। देन आफ्टर है 6-1, then after है 6-1, I has posted the letter, तो I has posted the letter, तो इसमें तो सीधा देख के पता चल जाता है कि I के साथ कभी has नहीं आता, I be you they के साथ always क्या आता है, have आता है, he she के साथ has आता है। तो ये have has वाला रूल है, तो I be you they के साथ have, he she के साथ has, तो I have posted the letter, मैंने लेटर को पोस्ट किया था, राइट। तो हैज के बदले हैव। 7, सिमरन wrote a letter her mother, तो सिमरन ने अपनी मम्मी को लेटर लिखा, राइट। तो यहाँ पे देखो सिमरन wrote a letter her mother। अब आपको ये देखना है कि इसमें 7th नंबर में आपको डिफरेंट क्या लग रहा है, तो सोचिए, कुछ आपको ब्लैंक्स जो है ना, कुछ कभी कभी ऐसा होगा कि मैं हमें पता नहीं चलता कि ग्रामर के टॉपिक में यहाँ पे डिफरेंट क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है, रूल्स याद करके आपको सोचना है कि इसमें कौन सा रूल जो है वो यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे होगा सिमरन wrote letter to her mother। सिमरन wrote letter to her mother, राइट। तो ये वाला जो है वो वर्ड को इधर उधर करके लिखा हुआ है, सिमरन wrote a letter to her mother, yes। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन वाला रूल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू लिखा है। तो हम I am giving you a homework, राइट, ये प्रेजेंट सिचुएशन है। तो
तो हमें लेटर लिखना होता है, तो हम ऐसा कहेंगे आई एम राइटिंग अ लेटर टू द चिल्ड्रन, राइट, टू द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे होगा प्रीपोजिशन का रूल। तो ये वाला जो है वो सिमरन wrote a letter her mother, राइट। तो सिमरन जो है वो अपने मम्मी को लेटर लिख रही है, बट बेसिक क्या है टू। तो यहाँ पे रूल है प्रीपोजिशन का कि आपको टू जो है वो ऐड करना है। सिमरन wrote a letter to her mother, मम्मी को लिखा है ना, to the person, so that's why using to, it's a preposition thing. Next one, Javed and Imran had 3 slices of bread among them, right, among them. Javed and Imran, दो स्लाइस की बात है, ब्रेड, स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो ब्रेड की स्लाइस के बारे में। तो जावेद और इमरान दोनों ने क्या किया, ब्रेड की 3 स्लाइस की, ब्रेड among them, among them। तो यहाँ पे डिफरेंट आपको क्या लगा, among, क्यों, क्योंकि अगर दो ही बात है तो among नहीं आएगा। among कब आता है, जब भी दो से ज्यादा बात हो, राइट, दो से ज्यादा थिंग की बात हो तो among यूज नहीं होता, सॉरी among यूज होता है अगर दो की ही बात हो तो बिटवीन यूज होगा ना। अभी दो ही पर्सन है ना, दो से ज्यादा तो है नहीं, तो उसमें among लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, बिटवीन। यस, जावेद एंड इमरान had 3 slices of bread between them। among का यूज तो सिर्फ दो से ज्यादा हो तीन तो ही यूज होगा ना। अगर सिर्फ दो लोग हो तो उसमें दो में ही बांटना हो तो बिटवीन, दो के बीच की ही बात है, दैट्स व्हाई यूजिंग बिटवीन। अगर दो से ज्यादा होता है तो among लगता है, राइट। तो इसमें थिंग थी बिटवीन एंड among वाले रूल की। नेक्स्ट वन, सिट डाउन हियर। तो यहाँ पे देखो हियर एंड हियर, तो वर्ड जो है जिसके साउंड सेम है बट डिफरेंट मीनिंग जो है वो बदल जाता है, तो उसमें चेंज क्या है, हियर यानी कि सुनना, राइट। तो ये वाला तो नहीं होगा, सिट डाउन हियर, तो सिट डाउन हियर, यहाँ पे बैठ जाओ, राइट। ये वाले हियर का मतलब है सुनना और ये वाले हियर का मतलब है अहीं, राइट। यहाँ पे सिट डाउन हियर। और लास्ट बैंक इज आई हैव अ अंकल हु स्टेज इन पुणे। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट क्या लगा, ए, क्यों, तो यहाँ पे ए एंड द के रूल में जाते हैं हम। तो मेरे पास जो अंकल है वो कहाँ रहते हैं, मेरे जो अंकल है वो पुणे में रहते हैं, बट यहाँ पे यूज होगा आर्टिकल एंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आर्टिकल ए और एन में कंसोनेंट एंड वोवेल, कंसोनेंट और वोवेल वाले रूल की यू है, तो ए एंड द में रूल क्या था, ए एंड द। तो द का तो पता है कि रिपीटेड फॉर्म में बात होती है तो द लगता है प्लेसेस के आगे और वो सब। ए और एन कब लगता है, तो कॉन्सोनेंट और वोवेल में, ए, ई, आई, ओ, यू, राइट। तो उसके आगे क्या लगेगा, वर्ड के आगे, तो यहाँ पे देखो रूल निकालो, ए एंड द वाला, राइट। इसमें भी आप लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है ए एंड द में। तो यहाँ पे देखो रूल में लिखा हुआ था कि कंसोनेंट साउंड हो वर्ड के, कंसोनेंट साउंड यानी ए, ई, आई, ओ, यू से बाकी के जो बचे हुए हैं वो, तो उसमें ए लगता है, और एन कब लगता है, तो ओ हो तब, और आर्टिकल एन विथ वोवेल साउंड, राइट, तो उसमें लगता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे देखो यू है, राइट। तो क्या आएगा, आई हैव एन अंकल who stays in Pune, in Pune, right। तो यहाँ पे आर्टिकल ए एंड द वाला, राइट, हो गया। सो हियर इज आवर grammars this one chapter number 42 revision test is now finished, and yes I revised all the topic with your semester 1 and 2। so आपको क्या करना है, देखो इंग्लिश में 42 तक बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सो यू हैव टू मस्ट शो दिस वीडियो, राइट। आप जितने भी अभी तक आपने किया है ना वो सारा जो है उनका एक निचोड़ जिसको हम कहेंगे, पूरा एक पोर्शन वो सारा यहाँ पे आ जाता है। तो ये वीडियो को आप कंपल्सरी या फिर श्योरली देखिए, और आपको जो ग्रामर के टॉपिक कच्चे हैं वो आपको सीखना होगा, राइट।
तो ये वीडियो जो है वो ग्रामर का लास्ट है। यहाँ पे हमारा इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस जो है वो पूरा होता है, राइट? So students, we have to learn all the topics of the grammar. Then after, yes, must watch this video. Then after, write down in your grammar book, or yes, or one time in your notebook. So students.